हेलो, वेलकम, नमस्कार, वड़क्कम, स्वागतम। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube मैकेनिकल चैनल पर जिसका नाम है मैगज़ोन। आज हम लोग शुरू करेंगे अपना डेली कैप्सूल जो कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था हर थर्सडे को हम लोग लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। और यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम्स फॉर मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट 2019. I will therefore request you all to kindly subscribe to my channel and also follow me on the platform of Unacademy. Unacademy के प्लेटफॉर्म पर मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और मेरे करंटली कोर्सेज एसएससी जेई के लिए चल रहे हैं और मैंने अराउंड 8 कोर्सेज अपलोड कर दिए हैं और काफ़ी कोर्सेज लाइन में लगे हुए हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज आप लोगों के लिए वहाँ पर आएंगे, तो आप लोग वहाँ से अच्छा स्टडी मटेरियल अक्वायर कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग्स को भी सजेस्ट कर सकते हो ताकि उनको भी फ्री में अच्छी नॉलेज मिल सके। बिकॉज अनअकैडमी इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलती है, चाहे आप जिस भी लैंग्वेज में लेना चाहें। और हम लोगों ने एक कल कॉन्टेस्ट कराया था जिसके विनर का नाम आज हम लोग अनाउंस करेंगे अपने फेसबुक पेज पर और अपने यूट्यूब चैनल पर। तो वो होगा रात 11 बजे, तो उसके लिए आप लोग देखते रहिएगा। हमारा फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, हमारे यूट्यूब वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक लकी विनर होगा जिसको मिलेगा हमारा स्टडी मटेरियल एब्सोल्युटली फॉर फ्री। और उस विनर को हमारा जो आईसीई गेट के जो 3 टेक्निकल वाली बुक्स थी तीनों एब्सोल्युटली फ्री में मिलेंगे। और देखते हैं आज वो विनर कौन होने वाला है। तो रात 11 बजे डू स्टे ट्यून्ड टू आवर फेसबुक पेज एंड ऑल्सो टू आवर चैनल। तो आज की पहली प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। द प्रॉब्लम्स आर गिवन इन हिंदी, हाउएवर आई विल बी ट्रांसलेटिंग द प्रॉब्लम्स इन इंग्लिश फॉर यू। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द छांटिए। विषम का मतलब होता है ऑड। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द ऑड वन। फर्स्ट इज मूली, गाजर, फूल गोभी और आलू। सो अगर यहाँ से आप चारों ऑप्शन में से देखें तो मूली, गाजर, फूल गोभी और आलू, इन 4 ऑप्शन में से अगर आप देखें तो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो ज़मीन के अंदर उगते हैं। मतलब 3 सब्जियां ऐसी हैं जो ज़मीन के अंदर उगाई जाती हैं। नेमली हो गया वो आलू, गाजर और मूली। वेरएस फूल गोभी जो है, कॉलीफ्लावर ग्रोज अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहां से आपका जो सही ऑप्शन हो गया, द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फूल गोभी। It is the odd option. The reason why it is grown above the surface of the earth, whereas the options A, B and D are grown below the surface of the earth. तो मूली के पराठे बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो वो खाया जाता है। गाजर का हलवे का सीज़न भी आ रहा है और आलू तो सदाबहार सब्जी है, ये तो हम लोग खाते ही रहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जोन्स बिंदु ए से प्रारंभ करके उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है। मतलब जोन्स starts from the point A and travels 15 मीटर to the north। तब वह 3 बार लगातार बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। He takes 3 left turns and in each turn he is traveling 5 meters। वह फिर एक बार बाएं मुड़ता है, 5 मीटर चलता है और बिंदु B पर पहुंच जाता है। He again takes a left turn and reaches a point B। What is the distance between the point A and point B? तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है, उसने चला आगे, मान लीजिए दिस इज 15 मीटर। ठीक है, नाउ फ्रॉम दिस पोजिशन ही इज टेकिंग अ लेफ्ट टर्न, दिस इज 5 मीटर। अगेन ही इज टेकिंग, अब यहाँ पर खड़ा होके फिर वो एक लेफ्ट टर्न मारेगा, ये 5 मीटर। और फिर बोल रहा है वह फिर एक बार मुड़ता है, 5 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है, बाएं मीन्स लेफ्ट। सो हियर अगेन ही इज टेकिंग अ लेफ्ट टर्न, तो ये 5 मीटर चला और ये आ गया पॉइंट बी पर। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी? अब आपको पता है ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये भी 5 हो जाएगा। सो दिस लेंथ वुड बी 5 मीटर। सो द रिमेनिंग लेंथ वुड बी 15 माइनस 5, दैट इज 10 मीटर। तो काफ़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है, पूछी भी जा सकती है, कोई बहुत टफ नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए आप लोगों को यहाँ बस क्या करना पड़ेगा, अपने आप को इमेजिन करिए कि आप ए पॉइंट पर खड़े हो, 15 मीटर चले, फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़े, यहाँ आए, फिर एक बार लेफ्ट मुड़ के यहाँ आए, फिर एक बार लेफ्ट मुड़ कर यहाँ आए और बी पॉइंट पर पहुँच गए। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस हो गया हमारा 10 मीटर्स। ओके, काफ़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस फाइंड आउट द मिसिंग डिजिट। आपको मिसिंग डिजिट फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप देखें 2, 4, 8, 16 ब्लैंक 64, 128। तो अगर आप दोनों के बीच का रिलेशंस देखें,
सक्सेसर और प्रीडेसेसर में, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16। तो मतलब यहाँ जो होगा उसको मान लेते हैं x, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 शुड बी इक्वल्स टू x। तो यहाँ आ गया x इज इक्वल्स टू 32, और 32 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया 64, 64 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया 128। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऐसी सीरीज में हम लोग ये देखते हैं कि क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कई सारे ऑप्शंस एक बार ट्राई करते हैं। मल्टीप्लाई देखते हैं, स्क्वायर करके देखते हैं, क्यूब करके देखते हैं, सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि मल्टीप्लाई कर रहे हो प्लस वन का स्क्वायर या प्लस वन का क्यूब, इस टाइप से भी मतलब कुछ कॉम्बिनेशंस यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं। तो सही ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घन की भुजा 30 सेंटीमीटर है। घन का मतलब होता है क्यूब। घन is a cube. So the side of a cube has been given as 30 centimeter, and from this cube 5 centimeter cubes are made. मतलब इस क्यूब में से 5 सेंटीमीटर के एज मतलब एज लेंथ वाले क्यूब्स को हम लोगों ने ब्रेक किया है या तोड़ा है, और उनको मतलब एक बड़े क्यूब में से छोटे छोटे क्यूब्स बनाए हैं जिनकी यह साइड 5 सेंटीमीटर है, इसका साइड था 30 सेंटीमीटर। विभाजित किया है। इस प्रकार कितने घन प्राप्त होंगे? सो हाउ मेनी क्यूब्स आर ऑब्टेन्ड इन टोटल? सो वेरी सिंपल, हियर वी विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम. Okay, now the volume of this cube would be 30 cube. Okay, मान लीजिए n number of cubes obtain हुए, n, and what will be the volume of this small cube? The volume of this small cube would be nothing but 5 cube. So we have 30 into 30 into 30 divided by 5 into 5 into 5. तो मतलब जितना वॉल्यूम इसका होगा exactly उतना ही वॉल्यूम आपके सारे छोटे छोटे क्यूब्स का मिलाकर होगा. तो हो गया डेविल्स डिजिट 666 और 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 हो गया आपका 216. देखिए जो 666 है ये आपका एक डेविल्स का डिजिट बोला जाता है, एंड दिस हैज बीन मेंशन्ड इन द बाइबल कि जब डेविल आएगा धरती बीच में से फटेगी एंड ही विल बी गिविंग दिस डिजिट. तो मतलब कुछ ऐसा कहानी है कि जो उसको फॉलो नहीं करेगा और उसको जो मतलब जो गॉड को फॉलो करेंगे उसको ये डिजिट देख के वो नरक में भेज देगा, ऐसा कुछ है. मतलब अगर आप इसको सर्च करोगे गूगल पे देन यू विल डेफिनेटली फाइंड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी रिलेटेड टू दी नंबर 666. तो ये डेविल्स का नंबर होता है. दिस इज कॉल्ड एज डेविल्स नंबर. क्योंकि मुझे माइथोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, हिंदू माइथोलॉजी, क्रिश्चियन माइथोलॉजी में, तो इसलिए मैं पढ़ता रहता हूँ या चीज़ें खोजता रहता हूँ. तो वहाँ से एक बार मैंने देखा था कि 666 इज़ द नंबर विच हैज़ बीन मेंशन्ड इन द बाइबल एज डेविल्स नंबर. ये डेविल का नंबर होता है. ओके, सो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं अपना. ओके, एक घोड़ा अपने स्थान से 5 सेंटीमीटर हटकर पूरे वृत्ताकार मैदान की घास चरकर पुनः अपने स्थान पर आ जाता है. तो ज्ञात कीजिए कि वह कितने अंश घूमेगा. क्या मतलब है कि एक मान लीजिए कोई पॉइंट है ए, वहां कोई एक हॉर्स खड़ा है और हॉर्स 5 मीटर चला, और 5 मीटर चलने के बाद इसने क्या किया, वृत्ताकार मतलब सर्कुलर. नाउ ही इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एंड ही इज ईटिंग द ग्रास अलोंग द पेरिफेरी ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट क्या हुआ. उसने मतलब यहां से आया, यहां से घूमकर यहीं पर चला. अब सीधी सी बात है, यहां से घूमकर अगर यहीं पर वापस आ रहा है तो ये कितना डिग्री चल के आ रहा होगा? 360 डिग्री. इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है. वी डू नॉट हैव टू कैलकुलेट एनीथिंग. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो गया 360 डिग्री. तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप बहुत कॉमन लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हो. देयर इज नो नीड टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस बाय राइटिंग देम. ठीक है, और बाय मतलब कुछ भी न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करना पड़ा. तो ए से चल के बी पर आया, बी से पूरा एक बार पेरिफेरी से घास खाते खाते आके बी पर ही टिक गया, मतलब अपनी स्थान पर वापस आ गया. तो कितना डिग्री घूम के आया? 360 डिग्री हो गया. आंसर हो गया सिंपल. तो एक इस पे कहावत भी कही गई है कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या. मतलब अगर आपको अपने बिजनेस में कोई भी चीज़ करनी है देन नेवर यू शुड हैव एनी सॉर्ट ऑफ फ्रेंडशिप विथ मतलब जो आपके बिजनेस को नुकसान करे. तो
यही बातें हम लोग को बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं छोटी छोटी ज़िंदगी में, हमारी ये सब चीज़ें सीख काम आती हैं कि घोड़ा घास से अगर दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। मतलब अगर आप अपने बिजनेस को मान लीजिए जैसे कुछ चला रहे हो तो आप फ्री में सब काम करने लगे, फ्री में बांटने लगे, तो आप तो भूखे मर जाओगे। तो नेवर डू एनीथिंग फॉर फ्री। और मैं तो ये कहता हूँ इफ़ यू आर रियली गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। कभी भी उस चीज़ को फ्री में नहीं करना चाहिए आप जिस चीज़ में अच्छे होते हो। बट स्टिल कभी कभी हम लोग को सोशल सर्विस भी करना चाहिए, वो अपनी जगह अलग बात है। नेक्स्ट वी हैव दो त्रिभुजों के आधार और लंब की भुजाएं समान हैं। ओके तो दो त्रिभुजों के आधार, आधार मतलब होता है बेस एंड लंब मतलब होता है परपेंडिकुलर, की भुजाएं समान है तो विकर्ण की माप कितनी होगी। ओके तो यहाँ पर विकर्ण का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, विकर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज होता है। सो लेट अस ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। वी हैव दिस 90 डिग्री, लेट दिस बी ए, बी और सी। यहाँ पर हमें बताया गया है कि इसके बेस और इसके परपेंडिकुलर दोनों का लेंथ सेम है, मतलब ये दो ए हो गया। तो डेफिनेट सी बात है ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर। तो क्या हो गया a रूट 2। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। तो ये भी बहुत सिंपल है, मतलब इतना सिंपल आता नहीं है, लेकिन स्टिल गेट का कोई भरोसा नहीं है, वो बहुत सिंपल भी दे सकता है, बहुत टफ भी दे सकता है, बहुत एवरेज सवाल भी दे सकता है। तो हमें हर सवाल के लिए रेडी रहना चाहिए। एक क्वेश्चन आया था, मतलब एक स्क्वायर है उसके ऊपर एक ट्राइंगल ऐसा लगाया गया, स्क्वायर का साइड ए है, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसका साइड बी है। यहाँ पर इसके व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर टू द एरिया। तो मैंने जब ये सवाल देखा था तो एक लड़की डिस्कस कर रही थी पेरीमीटर में हम ये वाला साइड भी जोड़ देंगे। उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि पेरीमीटर होता है हमेशा सम ऑफ द आउटर बाउंड्री। हालांकि कुछ लड़के भी गधे थे, उन्होंने क्या किया कि ये वाला भी पेरीमीटर में जोड़ दिया। तो मतलब पेरीमीटर उनके हिसाब से आ रहा था ए प्लस ए प्लस ए प्लस बी प्लस बी प्लस बी, ठीक है, जबकि पेरीमीटर कितना है 2b प्लस 3a। ठीक है, तो यहाँ पर ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हम लोग को अवॉइड करनी है और इसी से हमारे नंबर कट जाते हैं, तो हम लोग को यहाँ पर थोड़ा खासा ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ लेट अस गो टू द मैथमेटिक्स सेक्शन। हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, यू अराइव एट योर स्कूल 5 मिनट्स लेट इफ यू वॉक विद अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बट यू अराइव 10 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल्ड टाइम इफ यू वॉक विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम। तो मान लीजिए हम मानते हैं कि डिस्टेंस हमारा x है, ठीक है, तो आपको स्पीड दी हुई है 4 किलोमीटर, ठीक है, आपको स्पीड दी हुई है 4 किलोमीटर। तो व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इट वुड बी x/4। और फिर जब आप 5 किलोमीटर की स्पीड से चलते हो तो टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा, x/5। दोनों को हमने सब्सट्रैक्ट किया तो टाइम डिफरेंस कितना आ गया, 5 मिनट, मतलब 10 मिनट जल्दी पहुंच रहे हो, तो 5 + 10 ये मिनट्स में है डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि हम इसे आर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो x/4 माइनस x/5 दिस वुड बी इक्वल्स टू 15/60। तो यहाँ से जब आप सॉल्व कर लोगे तो x इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, इट इज कमिंग आउट टू बी 5 किलोमीटर्स। तो ठीक है, तो यहाँ पर टाइम निकाला, यहाँ पर टाइम निकाला, दोनों टाइम डिफरेंस जो हो जाएगा दैट वुड बी 5 + 10। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सही आंसर आ गया 5 किलोमीटर्स। तो काफ़ी सिंपल सा सवाल है, बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If ABC is an equilateral triangle, this we are expecting in GATE 2019। सिंपल सा सवाल है लेकिन लॉजिक बेस्ड है एकदम। ABC equilateral triangle है, PQR respectively denote the middle points of AB, BC and CA। तो let us draw a triangle। ये equilateral triangle है ABC, AB, BC, AC। तो यहाँ से लेकर तो यहाँ मतलब P BC का है Q, ये हो गया R। तो PQR must be an equilateral triangle। PQ plus QR plus PR is equals to AB, PQ plus QR plus PR is equals to 2AB and PQR must be a right angled triangle। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन देखिए, the line segments which are joining the midpoints of the sides of the triangle to form the fourth triangle, each of which
इज सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल। तो अगर आपने इनके मिड पॉइंट्स को लेकर एक ट्रायंगल बनाया है तो ये ट्रायंगल भी आपका क्या हो जाएगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ये डायरेक्ट हम लोग थ्योरम से पढ़ते हैं या डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट्स यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल के यूज कर लेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज PQR मस्ट बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये भी काफी सिंपल सा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है जो कि मे बी आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज 15% ऑफ x इज सेम एज 20% ऑफ y, x इज टू y निकालना है। ये तो बहुत ही चुल्लू टाइप का सवाल है, हालांकि फिर भी सॉल्व करेंगे इसे। तो 15% ऑफ x मतलब 15/100 इंटू एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 20/100 इंटू y। तो यहाँ से x/y निकालना है, 100 से 100 पहले उड़ा दीजिए तो इट वुड बी 20/15, 5 4 जा 5 3 जा, तो आंसर आ गया 4:3। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। वैसे इतना सरल नहीं पूछेंगे गेट वाले, ये तो बहुत जाहिर सी बात है। तो इसी के साथ आज हमारा ये वाला लेसन समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ जो भी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस करी हैं थोड़ी बहुत कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स मिल गई होंगी, हालांकि ज़्यादातर तो सिंपल प्रॉब्लम्स थी। और आज रात 11 बजे हम लोग अनाउंस करेंगे अपने लाइव गिव अवे सेशन के विनर का, और उनको मिलेगा हमारे चैनल की तरफ से ICE गेट का 2019 प्रैक्टिस मटेरियल स्पेशली फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, जहां पर उन्हें मिलेंगी 3 बुक्स और वो प्योरली टेक्निकल के लिए होंगी। और बाकी लोग हमारे चैनल से जो मैंने लिंक प्रोवाइड किया है उसको बाय कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी कर लीजिए क्योंकि 10 दिसंबर तक ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद वो डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा और बुक्स महंगी हो सकती हैं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको स्टडी मटेरियल खरीदना है देन डू इट एज सून एज पॉसिबल, ताकि आप लिमिटेड पीरियड के अंदर डिस्काउंट्स के साथ उसे खरीद सको। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के भी साथ इसको डिस्कस कीजिए ताकि उनको भी फायदा मिल सके। तो थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय, नमस्कार। और इसी के साथ हम लोग अपना आज का लेसन खत्म करते हैं और हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के गुटका पे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।